बदन, तुम दाल राइस खा रहे हो या ज़ाइलोफोन बजा रहे हो? क्या है ये सब टिंग 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 टिंग? Sounds so down market. Okay. This is even worse in Ramadan. I mean, ये तरह के खाना खाना is classic middle class. माया, चम्मच से खाऊं तो प्रॉब्लम, हाथ से खाऊं तो प्रॉब्लम, तो क्या डायरेक्ट मुंह से खाऊं? अरे दाल भात है, खाऊंगा तो गुस्सा आएगी ना? तुम तो सैंडविच भी ऐसे करके खाते हो। हिंदी फिल्म की माँ कैसे अपने खोए हुए बच्चे के मिल जाने पर वेट पपीज करती है, वैसे। उसी में खाने का मजा है माया, तुम्हारी तरह नहीं। तुम तो सैंडविच जैसे साइलेंटली खाती हो, जैसे सैंडविच तुमने चुराया हो। आधी अंग्रेज। Suit yourself. अगर तुम मोनिशा की तरह बिहेव करना चाहते हो तो ये केचप खाओ ना, कटोरी में डाल के। केचप? किसके साथ? ऐसे ही, सिर्फ केचप, all by itself. मोनिशा पगली, सिर्फ केचप खाती। कल चटनी चाट रही थी टीवी के सामने बैठे बैठे। मम्मी जी, सैंडविच बनाना कितना बोरिंग है ना? आज तो God help us, वो मिठाई बनाने वाली है। हाँ तो मैंने उसे कहा बनाने को। किस खुशी में? मोनिशा, ये और कितनी देर स्टर करूं? किताब में लिखा है कि 20 मिनट तक स्टर करते रहना चाहिए। तो 15-17 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। कहाँ साहिल? तुमने 1:30 को शुरू किया था, अभी सिर्फ 1:32 ही हुए हैं। बाय द वे वो घड़ी बंद है। है ना? मतलब उस घड़ी वाले ने मुझे उल्लू बनाया। घड़ी लेने तक तो कहा था कि 2-3 महीने तो चलेगी ये घड़ी। मतलब तुमने सिर्फ 2-3 महीने चलने वाली घड़ी खरीदी? और नहीं तो क्या? कबाड़ी के पास सेकंड हैंड चीजें तो मिलेगी। हेलो? गफूर भाई, कमीने, तेरी तो मैंने Excuse me, keep the phone down. गलती तुम्हारी है। Anyway, ये आटा है ना, पक के देखो सीमेंट हो चुका है। कैसे इसे डस्टबिन में फेंक दूं? नहीं साहिल, एक काम करते हैं, इस आटे को बिछा के इसके 6x6 के टुकड़े काट लेते हैं, हाँ? और उसके बाद फिर बाथरूम में टाइल्स की जगह इस्तेमाल करेंगे? मैं क्या गुड़ पापड़ी को टाइल्स की जगह लगाऊंगी? इनफैक्ट साहिल मैं सोच रही थी कि ये आटे को काट के ना ऐसे कोस्टर्स बना लेते हैं, और अगर कोई बच्चा गलती से खा भी ले तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन मिठाई का क्या करेंगे? अच्छा सेकंडली, आज शाम की पार्टी में मिठाई क्यों ले जानी है? वो डैडी जी ने कहा था कि मोनिशा आज मिठाई बनाना क्योंकि रोसिश भैया ऑफिशियली कविता लिखना छोड़ रहे हैं। ग्रेट। अरे वाह, मधुसूदन भाई, ये साहिल प्लीज टेक ओवर। फूफा जी, अभी ताली मत बजाइए, मैं कहूंगा आपसे तब बजाइए। मैंने तो ताली बजाई थी, तुम में से किसी ने नहीं बजाई। मामा, आप सोच रही होंगी कि ये सेलिब्रेशन किस लिए है? यस, आज मेरी कविता, मेरी पोएट्री के साथ मेरी आखिरी शाम है मामा। कल से हम दोनों अलग हो जाएंगे। पर क्यों? तुम अपनी कविता क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि मेरी कविता ने हमेशा मुझे बुरा क्रिटिसिज्म ही दिया है मामा। जिसे मैंने अपनी लाइफलाइन समझा, वही मेरी दुश्मन निकली। वेरी करेक्ट। इनफैक्ट तुम्हारी नहीं, हम सबकी दुश्मन निकली। सो गो अहेड, कट द केक, कांग्रेचुलेशंस, कविता से आजादी मुबारक हो। Come on, come on, come on. That's it. Congratulations and celebration. क्या हुआ? अरे हुआ क्या मगर? मुझे अभी डिवोर्स चाहिए माया। लेकिन स्वरूपा, तुम्हारी शादी तो बलदेव से हुई है, तुम्हें माया से क्यों डिवोर्स चाहिए? जोक मारा बलदेव। इंद्रप्रधान, आपने जोक मारा, लेकिन इसने कल मुझे 6-7 चांटे मारे। माया, मैंने चांटे नहीं मारे, मैंने सिर्फ इसकी गाल को ऐसे थपथपाया था ताकि ये होश में आ जाए। मतलब आप बेहोश हो गई थी? नहीं, मैं सो रही थी, क्योंकि इसने मुझे 4.5 घंटे लंबी कविता सुनाई।
लेकिन फिर भी किसी की कविता सुनते हुए सो जाना इज सो राइट, और वो कविता भी सिर्फ आधी हुई थी। What? मतलब आपने जो 4.5 घंटे लंबी कविता सुनाई वो आधी थी? कविता का विषय ही कुछ ऐसा था ना, मेरे बाबूजी की छतरी। तुम्हारे बाबूजी की छतरी पे तुमने 9 घंटे लंबी कविता लिखी। सिर्फ कविता नहीं माँ, हमने पूरी डिटेल लिस्ट बनाई है बलदेव के प्रॉब्लम की। बलदेव, लिस्ट दो। ये पढ़ लो। इसमें पहली 4 पंक्तियां परफेक्ट मीटर में नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या बात है बलदेव, यानी तुमने अपनी प्रॉब्लम का लिस्ट भी कविता में लिखा है। Will you stay out of this, please? No, don't stay out. Get in. पिछले 4 महीने से हमारे बीच में बहस हो रही है। मुझे डिवोर्स चाहिए और इसे नहीं। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि हमें क्या करना है। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं सरूपा? एग्जैक्टली, अरे डिवोर्स भूल जाओ, अपने घर जाओ, मजे करो, छोटी-मोटी नोक-झोंक तो होती रहती है ना भैया? Don't belittle Sarupa's problems in Ramadan. अगर सरूपा को डिवोर्स चाहिए तो उसे मिलना चाहिए, उसका हक बनता है। लेकिन माया, मैं अलग नहीं होना चाहता। I love सरूपा, इतना अच्छा खाना बनाती है वो। तो कर लो शादी अपने बावर्ची से। Don't talk nonsense सरूपा, हमारा बावर्ची मर्द है। I mean, whatever. I want to divorce now. Now, Sarupa. वही माया, I want to divorce right now. I meant कि जरा शांत हो जाओ। अगर तुम चाहती हो कि हम लोग डिसाइड करें तो ठीक है, हम लोग तुम्हारी सिचुएशन पर गौर कर सकते हैं। In private, of course. और हम तुम्हें ओपिनियंस दे सकते हैं, लेकिन आखिरी डिसीजन तो तुम्हारा ही होगा ना। एग्जैक्टली। मधुसूदन भाई, इन रमजान तुम चलो मेरे साथ अंदर बेडरूम में। अभी लेकिन इनकी प्रॉब्लम जो डिस्कस करने वो इंदु, इसीलिए you pervert. Come on, follow me. तुम बलदेव को सपोर्ट कैसे कर सकते हो इन रमजान? सिंपल, क्योंकि इस केस में बलदेव का पकड़ा भारी है। अगर बलदेव की कविता ही प्रॉब्लम है तो हमें रोसेश को भी डिवोर्स दे देना चाहिए माया। रोसेश किसी की स्मशान यात्रा या फ्यूनरल में कविता नहीं सुनाता। याद है बलदेव ने सरूपा की मम्मी की स्मशान यात्रा में कविता सुनाई थी, और वो भी कैसी कविता? सासू माँ अब आपको कोई नहीं कह सकेगा हेलो, एंजॉय योर डेथ सासू माँ, जलो जलो जलो। हाँ तो बलदेव अगर रोसेश से भी बुरी कविता लिखता है तो ये सरूपा भी कुछ कम नहीं है। सुबह सुबह उठ के बाबुल मोरा बाबुल मोरा नहीं करती। इसे रियाज कहते हैं। बाबुल उनके नौकर का नाम है। साला कौन सा हस्बैंड ये बर्दाश्त कर सकेगा? बाबुल मोरा बल्ले मोरा नहीं कह सकता। तुम निहायत बेवकूफी की बातें कर रहे हो रमजान। अरे तो सरूपा के क्लासिकल सिंगिंग के हर शो में बेचारे बलदेव को जाना पड़ता है। एम्प्टी हाउस ऑडिटोरियम में 2 घंटे तक करती, फिर कोई नहीं आता। और मैं तो कहता हूँ अगर डिवोर्स लेना ही है तो सरूपा को बलदेव से नहीं, बलदेव को सरूपा से डिवोर्स लेना चाहिए। बात तो एक ही हुई ना? यस या टेक्निकली। इसका मतलब है कि तुम डिवोर्स के फेवर में हो। नहीं, अगर सरूपा डिवोर्स लेना चाहती तो हरगिज़ फेवर में नहीं हूँ मैं। What a horribly male chauvinist big thing to say. अगर औरत डिवोर्स चाहती है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। यस। जानती हो क्यों? क्योंकि पति परमेश्वर होता है। पति का घर पत्नी के लिए एक मंदिर होता है। ये मंदिर है? साहिल, मोनिशा वहाँ पे वो दोनों अलग होने की बातें कर रहे हैं और तुम ये आदर्श नारी क्या खेल रही हो? मेरे ख्याल से पत्नी को अपने पति का घर छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए। What a joke. मोनिशा, मैं थोड़ी सी ऊंची आवाज में मोनिशा भी कहता हूँ ना तो तुम तुरंत बैग पैक करके घर छोड़ने के लिए निकलती। लेकिन जाती तो नहीं हूँ ना। पत्नी को मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, ये धमकी लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन एक्चुअली मैं घर छोड़ के जाना बिल्कुल नहीं। Do not talk so aggressively, मोनिशा। अगर तुम घर छोड़ के जाना चाहती हो तो तुम बिल्कुल जा सकती हो। अच्छा, मतलब मन तुम यही चाहते हो ना कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ? ठीक है। मोनिशा, ऐसा कब कहा? मैं जानती हूँ, आजकल मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। उस दिन शीतल की शादी में तो तुमने मुझे मोनिशा कहते पिंच किया था। केटरर से पर प्लेट का दाम पूछोगी तो what do you expect? तो हमने शीतल को 1000 रुपए की गिफ्ट दी थी। पता तो चलना चाहिए ना कि शादी में जाने के पैसे वसूल हुए या नहीं। Are the limit, मोनिशा? Anyway, let's keep our problems aside. सरूपा आंटी की प्रॉब्लम के बारे में सोचो। सरूपा आंटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है साहिल। वो बलदेव अंकल एक नंबर के केयरलेस आदमी है।
पता है वो अपने जूते कहीं भी फेंक देते, एक उधर एक इधर। ठीक है साहिल, मैं उन्हें समझा दूंगी कि अपने जूते इधर-उधर ना फेंका करें, एक ही डायरेक्शन में फेंके मेरी तरह। देखो बलदेव अंकल स्पैगेटी विद व्हाइट सॉस के साथ नींबू का अचार खाते हैं। तो स्पैगेटी कितना फीका होता है मालूम है? वो हर रोज एक ब्रांड न्यू रुमाल खो देते हैं। हाँ, ये गलत है। रोज एक रुमाल खोना मतलब कम से कम 7 रुपए का नुकसान। इसलिए साहिल मैं तो रुमाल रखती ही नहीं हूँ। स्कर्ट अच्छा, खो तो नहीं जाता। बलदेव अंकल को भी कहते कल से स्कर्ट पहन ले। और वैसे भी तुम दोनों हो एक ही जमात के। और तुम माया स्वरूपा संगठन के मेंबर हो। डकार भी मारते हो तो I'm sorry ऐसे कहते हो जैसे किसी का खून करके सॉरी कह रहे हो। टिकट नाम की एक चीज होती है। अरे छोड़ो टिकट, इतनी छोटी सी बात को लेकर डिवोर्स लेने जा रही। पत्नी का धर्म होता है कि वो जिंदगी भर अपने पति की सेवा करती रहे। कौन सा? साहिल, मैंने तुझे कहना तक कह लिया। अब मेरा गला सूख रहा है, पानी ला के दो ना प्लीज। अभी लाया पति का। स्त्री का रखवाला होता है, औरतें कभी दिल से नहीं चाहती कि डिवोर्स हो जाए। लगी शर्त? मेरे ख्याल से तो हर औरत यही चाहती कि हे भगवान ये डिवोर्स रोक ले, किसी न किसी तरह सुलह करा दे। नॉनसेंस। You want me to prove it? Okay, let's do it. अच्छा चलो इमेजिन करते हैं कि हम दोनों का कैसे डिवोर्स होने जा रहा है What do you say? और हम सेटलमेंट के लिए आज यहाँ मिले हैं। You mean role play? हाँ, लेकिन ईमानदारी से ना, हमें वाकई ऐसे बिहेव करना पड़ेगा जैसे हम लोग सचमुच डिवोर्स लेने जा रहे हैं। रेडी? Cross my heart. ओके। अच्छा मेरे एक मिनट, हम दोनों की रिलेशनशिप कैसी है at this point? I mean हम लोग झगड़ा करके अलग हम लोग झगड़ा कर चुके हैं, तुम एक काम करो, अपने मुंह पर जरा नीला और लाल कलर लगा लो। क्यों? अरे भाई झगड़ा हुआ है तो मैंने तुम्हें पीटा भी होगा ना। You're in for some serious trouble, husband. Am I? Yes, you are. Okay, let's start. Okay, let's do it. I'll start. Okay. You enter now. Okay. लो इंद्रवदन कैसे हो तुम? काम की बात करो, पोलाइट कन्वर्सेशन के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। पोलाइट बातें तुम्हें आती ही कब थी? और अब मोनिशा के घर पे रह रहे हो तो अरे मैं मोनिशा के घर क्यों रहने लगा भला? क्यों? अगर हम दोनों साथ नहीं रह रहे तो तुम्हें ही घर छोड़ के जाना पड़ा होगा ना? मैं अपना घर थोड़ी छोड़ूंगी। यानी ये घर मेरा नहीं है। ये घर ही तो मेरे नाम पे है ना? ये घर, हमारी दोनों गाड़ियाँ, बैंक लॉकर की ज्वेलरी, अलीबाग का कॉटेज। ये हाइला प्रूव करता है कि तुम मोनिशा के ही घर पे रह रहे हो। Anyway. माया, ये रहे डिवोर्स के कागजात जरा साइन कर दो। पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, सुन लो। पहले तुम्हें मेरी शर्तें सुननी होगी, ओके? इस फ्लैट का आधा हिस्सा या आधे पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट। हमारी 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी छोटी वाली तुम्हें दे दूंगी। नेक्स्ट। वो हमारे बैंक के लॉकर में जो ज्वेलरी रखी है बहुत सारी, वो सब उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब मेरी शर्त सुनो। हर महीने तुम मुझे 60,000 रुपया दोगे फॉर मेंटेनेंस। हमारे अलायंस इंडस्ट्रीज के 35,000 शेयर्स में से 20,000 मेरे। तुम्हारे वीआरएस के 80 लाख में से 25 लाख मेरे और 25 लाख रोसेश के। अलीबाग का कॉटेज तो मेरा है ही, और हाँ, मेंटल हरासमेंट का मुआवजा तुम मुझे 15 लाख रुपया दोगे, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवा दूंगी। अटेम्प्ट टू मर्डर? अगर चेहरे पे लाल नीले निशान पड़ सकते हैं तो गले पे स्ट्रैंगुलेशन का निशान नहीं पड़ सकता। सो मेरी शर्तें कबूल कर लो, वरना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू कर दूंगी इंद्रवदन साराभाई। माया तुम प्लीज मुझे डिवोर्स मत देना। बाप रे बाप, तुम तो बहुत खतरनाक हो। अरे डोंट वरी अबाउट दैट, बट पॉइंट इज व्हाट इज द पॉइंट? नाउ द पॉइंट इज कि अगर औरत मर्द को डिवोर्स देती है तो उसकी बनियान, शर्ट, पतलून सब उतार देती है। क्यों ना डिमांड करे औरत अपना हक? हाँ? अरे बेचारी अबला बेसहारा जाएगी कहाँ वो? अभी 2 मिनट पहले तो औरत स्ट्रांग थी, मर्द से कंधे से कंधा मिला के चलती थी, और जैसे डिवोर्स की बात आई तो वो अबला बेसहारा हो गई है। नो, नाउ आई एम टोटली कन्विंस्ड दैट बलदेव शुड नेवर एवर डिवोर्स Sarupa. Divorce is not such a big issue.
I mean, अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते तो उस रिश्ते को जबरदस्ती खींचने का कोई मतलब नहीं है। What do you mean? क्या मतलब शादी तोड़ने? सोचो साहिल कितनी सारी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। शादी का एल्बम वेस्ट, वीडियो का खर्चा पानी में। शादी के वीडियो का और फोटो का खर्चा वसूल करने के लिए शादी टिका के नहीं रखते। Do you understand? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? I mean, तुम बात को समझ नहीं रही हो। कल को गॉड फॉरबिड अगर हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी होगी तब भी तुम क्या इसी तरह सोचोगी? हमारा कभी डिवोर्स नहीं होगा। हेलो, हाउ कैन यू बी सो श्योर? तुमसे तंग आकर मैं कह नहीं सकता हूं तुमसे कि मोनिशा इट्स ऑल ओवर। तुम मुझसे तंग आओगे साहिल। इट्स अ पॉसिबिलिटी क्योंकि तुम्हारी इन लापरवाहियों से मजबूर होकर आई ने टेक दैट डिसीजन। मैंने कब लापरवाही की? परसों तुमने टिफिन में दाल रोटी भेजी थी ना? सो दाल रोटी में क्या प्रॉब्लम है? एक ही डिब्बे में। तो क्या हुआ? पेट में जाके उसका मिक्स ही हो जाता है। तो दाल और आटे को ही मिक्स करके एक साथ चूल्हे पे चढ़ा दी थी। सेपरेट पकाने की क्या जरूरत थी? अरे तो मैंने नहीं पकाया था, तुम्हारी मॉम ने पका के भेजा था। नो यार, आई फॉरगॉट। तुम्हें खाना बनाने में इंटरेस्ट ही कहां है? झूठ मत बोलो साहिल। लास्ट संडे तुम्हें ढोकला, ऊंधिया और मसाला खिचड़ी। इला बुआ ने जो भेजा था? हाँ, लेकिन वो सब गरम किसने किया था? मैंने। मोनिशा, तुम्हारी इन फालतू के आर्गुमेंट से तंग होकर मैं तो मैं क्या डिवोर्स दे दोगे? हाँ तो दो ना, अभी इसी वक्त दो। मैं देखती हूँ कि तुम्हें हिम्मत कितनी है। चलो दो ना, दो। डिवोर्स मतलब 100 रुपए के छुट्टे नहीं है कि वॉलेट चेक किया और झट से निकाल कर दिया। तो ठीक है, कागज मेरे बाबूजी के घर भिजवा देना। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मोनिशा, स्वरूपा आंटी को और बलदेव अंकल को डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और कुछ? That's all. क्यों? रुक क्यों गई? जाने वाली थी ना? जाओ। सचमुच का चलिए तो पछताओगे। So Sarupa and Baldev. What is the verdict? डिवोर्स नहीं होना चाहिए। डिवोर्स लेना फुल्ली गलत नहीं होगा। डिवोर्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Divorce is an option. लगड़ा पैंतीस। Rosesh? मामा मैं जय श्री कृष्ण। ए कल्पेश क्या हुआ? ये तो रोना। तो जाओ पानी लेकर आओ इनके लिए। कल्पेश चुप हो जा। कल्पेश अपनी बीवी से लड़के यहाँ आ गया है अहमदाबाद से। तो क्या करता? सारे दिन ताने मारती है तेरी हाइट कम है, तेरी हाइट कम है। हाँ तो तेरी हाइट छोटी है ही। मुझे एक मेरी कविता याद आ रही है। बेशक हाइट में था वो गुटलर, लेकिन काफी बड़ी हस्ती था हिटलर। Baldev? कल्पेश तू भी चुप कर। अरे बेटा, शादी तोड़ना अगर इतना आसान होता ना तो मैं तेरे मामा को कब से छोड़ देती। रह के बताएंगे किस साथ? पता है, एक बार मैं बाजार गई तो चाबी ले जाना भूल गई। मैंने कहा था 5 बजे तक आ जाऊंगी। 4:30 बजे से मैं दरवाजे की घंटी बजा रही हूँ, लेकिन इन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने कितने सारे फोन किए, लेकिन ये फोन ही नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने पत्थर लेके खिड़की का शीशा तोड़ डाला। फिर पहले रात किताब खोल के बैठे हुए थे। फिर क्या? फिर मैंने दरवाजा तोड़ा और अंदर गई तो मुझे डांटने लग गए। कहा ये कोई वक्त है आने का? 2 घंटे लेट। अरे बेटा, निभाना पड़ता है। अगर शादी टूटनी होती है ना तो अपने आप टूट जाती है, ऑटोमेटिक। That's very well put, 11. अभी नहीं, केक काटने के बाद साहिल इशारा करेगा। राइट। आप दोनों प्लीज पट्टी कर लीजिए ना, प्लीज। Monisha, can we please say patch it up? But we sound so middle class. But she's right, you know. But come on, both of you. Sachi, abhi maan jao. Come on, give us another shot. लेट्स सेलिब्रेट। अंकल केक काटिए। एक मिनट। लेकिन ये केक तो रोस्टेड काटने वाला ना, क्योंकि वो कविता लिखना छोड़ रहा है। मैं कविता लिखना नहीं छोड़ रहा भाई, मैं भी इनकी तरह कोशिश करूंगा। इट मे वर्क। Well, not in your case. I mean, Enough now. Come on, you two. Cut the cake.